हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फिर से हम एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक इंग्लिश की पोएम्स है और इससे हम इंग्लिश में जितने भी ग्रामर्स रूल्स हैं और इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं सबकी हिंदी हम सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें एकदम सरल तरीके से सीखने को मिलेगी। और मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको अभी अगर किसी भी इंग्लिश बुक्स की हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो आप हमें कमेंट्स में उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आज के समय में अगर इंडिया के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनके हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे वो सबसे पहले उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना और हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जाए, उसके बाद में उनको हिंदी बताया जाए तो सारी चीज़ें आसानी से सीख जाते हैं। उनके लिए पढ़ाई टफ नहीं होती, सरल हो जाती। देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो मैं बता दूँ कि चैप्टर का नाम है द रेन हाउस। ठीक है, द रेन हाउस। ये जो रेन है, हाउस मीन्स घर। द मीन्स कुछ नहीं होता है, द एक आर्टिकल है, एक लेख है, इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। तो ये साइड वर्ड्स है। और रेन जो आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू से शुरू होता है। जब भी कोई वर्ड डब्ल्यू के बाद आर हो, किसी भी वर्ड में जब डब्ल्यू के बाद आर आया हो तो वहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो जब कोई भी वर्ड साइलेंट रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो उसको इसलिए इसको रेन पढ़ते हैं। तो डब्ल्यू साइलेंट मतलब यहाँ पे डब्ल्यू को कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा जब वो आर के पहले आया हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश पढ़ने का स्पेलिंग का रूल है। तो रेन का मतलब होता है फुदकी। फुदकी या एक प्रकार की छोटी सी चिड़िया को कहा जाता है फुदकी। जैसे छोटी छोटी चिड़िया होती है उसको फुदकी भी कहा जाता है। हाउस मीन्स घर, मतलब इंग्लिश में रेन कहा जाता है, हिंदी में फुदकी कहा जाता है। तो फुदकी का घर, किसको घर? फुदकी घर। ठीक है, हाउस मीन्स घर होता है। अब आप कहेंगे कि इसको भी रेन पढ़ते हैं। और जब जैसे बारिश का जो मौसम होता है, बारिश होती है, उसको भी रेन पढ़ते हैं। तो मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स मिलते हैं जिसको सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मतलब उसको जब हम बोलते हैं वो सेम होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होती है। तो आप कहेंगे स्पेलिंग और मीनिंग से अलग होते हैं और उसको लेकिन पढ़ा सेम कैसे जाता है? हाँ, वो पढ़ा इसलिए जाता है कि इंग्लिश में जो ग्रामर्स का एक चैप्टर है उसको बोला जाता है होमोफोन। ठीक है, तो होमोफोन शो होता है जिसमें ध्वनि तो समान होगी लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग होंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है होमोफोन। अब देखिए द रेन हाउस, फुदकी घर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या। तो जो राइटर ने लिखा है तो उनका क्या मतलब है, तो मैं बता दूं कि yesterday I took my son and some bits of wood and I made a little house nicely as I could। ठीक है, yesterday मतलब होता है कि कल। ठीक है, yesterday मतलब कल, मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, yesterday मतलब होता है बीता हुआ कल और tomorrow मीन्स होता है कि आने वाला कल। I मतलब मैंने, टुक मतलब होता है लिया, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक मतलब मैंने लिया, माई मतलब मेरा, शॉ मतलब आरी, जैसे आरी काटने वाली होती है ना, लोहे की लकड़ी को काटती है तो उसको बोलते हैं सा, आरी। और एक सा मतलब देखना भी होता है। जब हम सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म करते हैं तो उसको सा बोला जाता है। देखिए एक ही वर्ड के इंग्लिश में दो वो होता है, मतलब मीनिंग भी होती है। ठीक है, अर्थ भी होता है। तो मैंने अपनी कल मैंने अपनी आरी को लिया था। एंड और सम बीट्स ऑफ वुड, एंड और सम मीन्स कुछ, बीट्स मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब का, वुड मतलब लकड़ी, और कुछ लकड़ी के टुकड़े भी लिए थे। एंड आई मेड अ लिटिल हाउस, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैंने, मेड मीन्स बनाया, मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड। ठीक है, तो मेक वर्ब है और उसका सेकेंड फॉर्म होता है मेड। ए मीन्स एक लिटिल मतलब छोटा सा, हाउस मतलब घर। मैंने एक छोटा सा घर भी बनाया। नाइसली प्यारा सा, एकदम नाइस मतलब होता है प्यारा या अच्छा, एकदम अच्छा सा। एज मतलब जितना, आई कुड मैं बना सकती थी, मतलब जितना प्यारा मैं बना सकती थी उतना प्यारा मैंने छोटा सा घर बनाया। और कब बनाया था, मतलब कल मैंने एक अपना आरी लिया था और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे और मैंने तब एकदम प्यारा सा, छोटा सा जितना हो सकता था उतना प्यारा एक घर बनाया। I put on a mossy green little pointed roof and I cut a tiny dot that is bushy proof।
आई मतलब मैंने, पुट मतलब रखा, ऑन मतलब पर। देखिए यहाँ पे पुट ऑन का क्या मतलब होता है। पुट ऑन का मतलब जैसे होता है कि इसको आइडियम फ्रेश बोलते हैं इसको। जब पुट ऑन का मतलब होता है जैसे हम जब कपड़े पहनते हैं तो उनको बोला जाता है कि पुट ऑन योर ड्रेस, अपने कपड़े को पहनो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब होता है पुट मतलब रखाया या पहनाया, ठीक है। पुट ऑन, पुट का मतलब होता है रखना, ऑन मतलब पर। मीन्स एक मौशी, मौशी का मतलब होता है काई। देखिए मौशी ग्रीन, इसमें जो ये चिन्हान है, ये निशान है, चिन्ह है, इसका क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है। इस साइन का ये मतलब होता है कि ये दोनों वर्ड एक ही है, ठीक है। दोनों वर्ड की मीनिंग एक होगी। इसको बोला जाता है योजक चिन्ह, हाइपेन मार्क, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह है, इसका ये मतलब होता है कि इसको इसलिए लिखा जाता है कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक वर्ड है, ठीक है। तो मौशी ग्रीन का मतलब होता है काई हरा, ठीक है। काई कलर का जो हरा था, जो काई नहीं जमती है बारिश में, उसी को बोला जाता है मौशी ग्रीन, ठीक है, काई हरा। लिटिल मीन्स छोटा, पॉइंटेड फ्रूट, लिटिल मीन्स छोटा, पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीली। यहाँ पे जैसे पॉइंट हम निर्देश करते हैं तो यहाँ पे भी निर्देशित करते हुए, लेकिन जैसे कि नुकीली, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये जो इस वाले को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंटेड रूफ। रूफ मतलब होता है छत, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एक काई ग्रीन कलर का एक छत बनाया, ठीक है। काई हरी छोटी सी नुकीली छत लगाई, ठीक है। पुट ऑन का मतलब होता है लगाई या बनाई। और एंड आई कट अ टाइनी डोर, एंड मतलब और आई मतलब मैंने कट किया, काटा। देखिए शी के बाद जब यू होता है तो वो कपड़ा आ जाता है, ठीक है। जब भी सी के बाद यू, ए और आर, टी हो, मतलब कि ये इस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का नियम है। तो वहाँ पे सी के बाद यू हो तो सी को क पढ़ा जाता है, लेकिन अगर सी के बाद ई आई वाई हो तो वहाँ पे स पढ़ा जाता है। और सी के बाद एच हो तो कभी कभी च और कभी कभी क पढ़ा जाता है। और टाइनी मीन्स एक टाइनी मीन्स होता है छोटा, डोर मतलब दरवाज़ा। मैंने एक छोटा सा दरवाज़ा काटा। दैट इज़ पुशी फ्रूट, दैट मतलब जो कि इज मतलब है पुशी फ्रूट। पुशी का मतलब होता है बिल्ली। प्रूफ मतलब होता है जैसे हम वाटर प्रूफ होता है ना, तो प्रूफ का मतलब होता है कि जो मतलब कि छोटा रहेगा तो पुशी मतलब बिल्ली अंदर नहीं जा पाएगी। जैसे चिड़िया का घर है तो चिड़िया अगर अंदर रहेगी, बिल्ली अगर उसमें चली जाएगी तो वो चिड़िया को खा जाएगी। तो मैंने कैसा बनाया है, इतना छोटा बनाया है कि पुशी प्रूफ हो, मतलब बिल्ली प्रूफ हो। अब बिल्ली प्रूफ का मतलब जैसे वाटर प्रूफ रहता है तो वाटर प्रूफ हम घड़ी लगाते हैं तो उसमें पानी नहीं जाता, इसलिए पुशी प्रूफ रहेगा तो बिल्ली उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। इतना छोटा मैंने दरवाज़ा काटा है। अब देखिए इतना प्यारा, इतना अच्छा जो स्टोरी है, बहुत सुंदर, पढ़ने में भी मज़ा भी आ रहा है और कहानी बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर आगे देखते हैं कि फॉर आई होप सम लिटिल रेन। फॉर मतलब के लिए, आई मतलब मुझे, होप मतलब आशा है, उम्मीद है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सम में कुछ, लिटिल में तो छोटे, रेन, रेन का मतलब होता है कि खुद की जो चिड़िया के छोटे बच्चे हैं, मुझे आशा है कि जो खुद की छोटे से बच्चे हैं, टू आवर यार्ड विल कम। टू मतलब आएंगे, आवर मतलब हमारे यार्ड, टू मतलब को, आवर मतलब हमारे यार्ड मतलब याना को, विल मतलब कम मतलब वो हमारे आंगन में आएंगे। कौन आएंगे, जो छोटे छोटे खुद की हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे आंगन में आएंगे। एंड विल चूज़ माई लिटिल हाउस फॉर देयर लिटिल होम। एंड मीन्स और विल मतलब करेंगे, चूज़, चूज़ का मतलब होता है कि जैसे चुनेंगे। माई मतलब मेरे, लिटिल मतलब छोटे से, हाउस मतलब घर, मेरे छोटे से घर को चुनेंगे। फॉर देयर लिटिल होम, फॉर मतलब होता है के लिए, देयर मतलब अपने, लिटिल मतलब छोटे, होम मतलब घर, वो अपने मेरे छोटे से घर को वो अपने छोटे से घर के लिए चुनेंगे, मतलब मुझे उम्मीद है, ठीक है। राइटर बोलते हैं आई शैल हैंग इट इन द बो। आई मतलब मैं, शैल मतलब शैल जो है ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। विल शैल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसी से पहचाना जाता है। हैंग मतलब, हैंग का मतलब होता है लटकाऊंगा, टांगूंगा। ईट मतलब इसे, इन मतलब में, द बो, बो मतलब होती है शाखा, ठीक है, ब्रांच यानी कि शाखा, जैसे कि बो मतलब भी होता है शाखा। अब बो में आप देखेंगे मैं हाईलाइटर की हूँ तो इसमें मैं बता दूँ कि GH जब भी लास्ट में होता है तो वो अक्सर उसको वो साइलेंट रहता है। देखिए ये लास्ट में है तो इसको बोझ पढ़ते हैं, ठीक है, बो। ऑफ द एप्पल ट्री, ऑफ मतलब कि द एप्पल ट्री, किसके पेड़ में, एप्पल, ठीक है। एप्पल मतलब सेब के पेड़ में मैं टांगूंगी। अब आप देख सकते हैं कि एप्पल के बीच में भी, एप्पल ट्री के बीच में भी योजक है, मतलब दोनों का एक ही वर्ड। अब देखिए दो वर्ड्स को एक वर्ड बनाने के लिए या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, या तो ये लगा देते हैं, या तो ऑफ किया जाता है, ठीक। एंड मीन्स और, आई एम श्योर एज रेंट फॉर इट।
और आई एम श्योर, आई एम, दो आई और एम, आई और एम दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है एम, एपोस्ट्रॉफी लगा के शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। श्योर मतलब मुझे यकीन है कि, ठीक है, मुझे यकीन है कि, श्योर मतलब यकीन है कि, एज मतलब जैसे, रेंट मतलब होता है जैसे भाड़ा, किराया, ठीक है, रेंट के रूप में, भाड़े के रूप में, फॉर इट, फॉर मतलब के लिए, इट मतलब इसके, ठीक है, रेंट किराए के रूप में, दे वे विल गाएंगे, सिंग गाना गाएंगे, टू मी मेरे लिए, मतलब वो जब मेरे घर में रहेंगे तो वो मुझे किराए के रूप में मुझे गाना गा के सुनाएंगे, मेरे लिए गाना गाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग थे, तो उसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मॉशी ग्रीन का मतलब होता है कि काई कलर, और पुशी फ्रूट का मतलब होता है समथिंग दैट कैन स्टॉप अ कैट फ्रॉम गेटिंग, जिसमें बिल्ली ना जा सके। और रेंज का मतलब स्मॉल ब्राउन बर्ड्स, ब्राउन कलर की छोटी चिड़िया। यार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है। द ग्रॉसरी पीस ऑफ लैंड नियर अराउंड अ हाउस, ठीक है। और बो का मतलब लार्ज ट्री ब्रांच, बहुत बड़ी पेड़ की डाली या टहनी। रेंट द मनी यू पे टू लाइव इन अ हाउस, और रेंट इसको बोला जाता है जो पैसा हम पे करते हैं किसी के घर में जब रहते हैं तो अदा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं साथ में आपको बता देती हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो, क्योंकि जब हिंदी बताया जाता है साथ में तो उनको क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बाद अगर एक बार बता दिया जाता है तो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता है। बोला गया है कि मैच द क्वेश्चन टू दियर आंसर, विच डे इज़ द ऑथर टॉकिंग अबाउट। तो ऑथर कौन से दिन का बात कर रहा था, तो एस्टरडे का बात कर रहा था, ठीक है। व्हाट डज शी कट विथ हर, साहब उन्होंने आरी से क्या काटा था, तो आरी से उन्होंने काटा था सम बिट्स ऑफ वुड, मतलब कुछ छोटी लकड़ियों के कुछ टुकड़े। वाइट कलर इज द रूफ ऑफ द हाउस, और जो हाउस था उसका रूफ छत किस कलर का था, तो छत था मॉसी ग्रीन कलर का, ठीक है। तो विच एनिमल कैंट गेट इनटू द लिटिल हाउस, कौन सा जो जानवर है जो छोटे से घर में नहीं जा सकता, हाउस में नहीं जा सकता है, तो वो ये हैं कैट, ठीक है। विच बर्ड डज शी वांट लाइविंग देयर, तो कौन सी जो चिड़िया है जो इसमें रहने के लिए पसंद करेगी, तो वो है सम लिटिल रेन। वेयर इज़ द हाउस गोइंग टू हैंग, तो ये जो घर था वो कहाँ टंगने वाला था, कहाँ टांगा जा रहा था, तो वो टंगने वाला था फ्रॉम द एप्पल ट्री, ठीक है। तो मुझे आशा है कि अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, उन्हें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 बार इस स्टोरी को पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर हिंदी बताना पड़ेगा। बच्चों को हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगी, तो उनको क्वेश्चन आंसर बताना कर, बस उसकी हिंदी आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आगे की जो स्टेप 2 एनालिसिस है उसको मैं बता देती हूँ। पहले अ पोएम इज यूजुअली इन ग्रुप ऑफ लाइन्स, इच ग्रुप इज कॉल्ड अ स्टैंजा। देखिए एक पोएम इज यूजुअली इन ग्रुप ऑफ लाइन्स, जो पोएम होती है वो हमेशा लाइनों के समूह में होती है, तो इस ग्रुप और हर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्टैंजा। देखिए ये जो लाइन है पोएम की, तो ये एक स्टैंजा है, ये 2 स्टैंजा, और इसको मतलब इसको भी स्टैंजा बोला जाता है और इसको भी स्टैंजा बोला जाता है, इतने को एक स्टैंजा, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेप 2 में क्या करने को बोला है। तो रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब पोएम को फिर से पढ़ो और उस क्वेश्चन का आंसर दो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। तो पूछा है कि इस पोएम में पूरी कितनी लाइनें हैं, तो पोएम में पूरी 16 लाइनें हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं 16 लाइन, ठीक है। हाउ मेनी स्टांजा आर देयर इन दिस पोएम, इस पोएम में कितने स्टांजा हैं, तो इस पोएम में 4 स्टांजा है, ठीक है। गो बैक टू द पोएम एंड नंबर द स्टांजा, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टांजा, तो एक स्टांजा में कितने लाइन है, तो एक स्टांजा में केवल 4 लाइन है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत सरल है। इसके लिए सिर्फ सबसे पहले बताना होगा कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ा के और इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाना है, उसके बाद उसकी हिंदी बताना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लेगा बच्चों, ठीक है। फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम, ठीक है, वर्ड और स्टैंजा और लाइन, ठीक है। ये जो वर्ड्स है और ये 2 स्टैंजा में है और लाइन 2 में है, तो इस तरह से ये वुड है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा में है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, और 2 लाइन में है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा करना है। रेन है, तो ये जो रेन है ये
कौन से लाइन में है उसको खोज के इसमें करना है। तो ये थर्ड स्टेंजा में है और पहले लाइन में है। और इसी तरह से सिंग है, जो सिंग है वो लास्ट स्टेंजा मतलब 4 स्टेंजा में है और लास्ट लाइन मतलब 4 लाइन में है। ठीक है, ये हो गया। तो अब एक छोटा सा और एक चीज़ है, वेन वर्ड एंड विथ द सेम साउंड। वेन मतलब जब, वर्ड मतलब जो शब्द होते हैं, एंड मतलब ख़त्म होते हैं, विथ मतलब के साथ, द सेम साउंड मतलब उसी साउंड में, समान ध्वनि में जब कोई भी वर्ड्स ख़त्म होता है तो वे राइम कहलाते हैं। राइम मतलब होती है ध्वनि या लय। ठीक है, तो वो राइम कहलाते हैं। तो इसमें भी जैसे राइम है तो आप देखेंगे कौन कौन से राइम हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइम तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बाद में देखते हैं आगे क्या है। रीड द पोएम में अंडरलाइन द वर्ड्स दैट राइम। और इस पोएम को पढ़िए और जितने भी वर्ड हैं राइमिंग वर्ड्स हैं, यूज डिफरेंट कलर टू अंडरलाइन ईच पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड्स। तो इन राइमिंग वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद मैं बाद में और बाकी चीज़ें बताऊँगी। फिर मैं भी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।